Hello. Today's topic is what are the main three foundations, main three pillars of self improvement. आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से तीन चीज़ें हैं जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. दिस वीडियो इज़ फॉर यंगर पारस जिसने अभी अभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में जाना है, जो इंस्टाग्राम पे देखा है, जो यूट्यूब पे देखा है. ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस होते हैं, लेकिन ही डजंट हैव अ क्लियर पाथ. उसको एक डायरेक्शन नहीं मिला है, एंड दिस वीडियो इज़ द डायरेक्शन. इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने खुद ने क्या ऐसी चीज़ें की है और क्या ऐसी चीज़ें नहीं की है जिसकी वजह से आई हैव बिकम दिस वर्जन ऑफ माई सेल्फ, जहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जहाँ पे मैं एक्सप्रेसिव हूँ, जहाँ पे एट एवरी डे आई एम बिकमिंग बेटर मैन. सो स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड दिस सेल्फ इम्प्रूवमेंट है ना, टू स्टार्ट तुम्हें एक टर्म के बारे में जानना चाहिए. ये टर्म तुमने सुना होगा, काफ़ी जगह सुना होगा, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह इसके बारे में बात करते हैं. इन दिस सेल्फ इम्प्रूवमेंट नीश द टर्म इज कॉल्ड डिलेड ग्राटिफिकेशन या फिर इंस्टेंट ग्राटिफिकेशन. दिस आर अपोजिट टाइप्स है ना, इंस्टेंट या फिर डिलेड. सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन अ नटशेल है ना, इन अ वेरी कॉम्पैक्ट सिंपल वर्ड्स इज नथिंग बट डिलेड ग्राटिफिकेशन. इसका मतलब क्या है? टू वर्ड्स, डिलेड एंड ग्राटिफिकेशन. डिलेड मीन्स आने वाला कल है ना, डिलेड मीन्स अभी नहीं, इन फ्यूचर. ग्राटिफिकेशन इज टर्म व्हेन वी यूज टू गेन हैप्पीनेस है ना. अगर हम कुछ स्वीट खाते हैं, अगर हम गेम्स खेलते हैं, स्वीट खाते हैं, कुछ भी जिससे हमें खुशी मिलती है ना, that is called gratification है ना. that activities are called gratifying activities. so delayed gratification means कि हमें ऐसी चीज़ें करना है right now, at present हमें ऐसी चीज़ें करना है जिसका फल हमें फ्यूचर में मिले, जिसका आउटपुट हमें फ्यूचर में मिले, not at that instant. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कुछ गेम्स खेल रहे हो, अगर तुम स्वीट्स खा रहे हो, इफ़ यू आर वॉचिंग पॉर्न, तो उसका तुम्हें बेनिफिट तब के तभी मिलता है. तुम कुछ भी कर रहे हो, जो कि मैंने चीज़ें बताया, उसका बेनिफिट तुम्हें तब का तभी मिलता है. तुम्हें फ्यूचर के लिए वेट नहीं करना पड़ता, तुम्हें कुछ काम नहीं करना पड़ता है फॉर कंसिस्टेंटली फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स. दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. डिलेड ग्रेटिफिकेशन में, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग टू जिम, if you are working out, if you are reading, if you are है ना learning a new skill, like अगर तुम गिटार सीख रहे हो, स्विमिंग सीख रहे हो, you won't get results, you won't get that sense of happiness at that point. तो तुम्हें रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो तुम्हें कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद मिलेगा. इफ़ यू आर वर्किंग आउट इन द जिम, तुम्हें कभी भी डे वन पे उसका आउटपुट नहीं मिलेगा. तुम वो जब कंसिस्टेंटली, अगर तुम कुछ सालों तक करते हो, उसके बाद में तुम्हें जब फर्स्ट एंड लास्ट फोटो तुम कंपेयर करते हो, बिफोर आफ्टर फोटो कंपेयर करते हो, तब तुम्हें ग्रेटिफाइंग लगता है, तब तुम्हें रियलाइज होता है, तब तुम्हें हैप्पीनेस होता है कि तुमने जो काम किया इतने सालों तक, दैट कंपाउंडेड. तुम्हें आज का सैक्रिफाइस करके फ्यूचर सेल्फ को ग्रेटिफिकेशन दे रहे हो. दैट इज ऑल अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट. द मेन फाउंडेशन, द फर्स्ट फाउंडेशन इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन. तुम्हें ऐसी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, तुम्हें ऐसी चीज़ों को फोकस में रखना है दैट विल मेक योर फ्यूचर सेल्फ प्राउड कि उसने पास्ट में ये चीज़ें की है. हाँ, इफ़ यू आर बिंज ईटिंग, अगर तुम रोज़ फास्ट फूड खा रहे हो, तुम फ्यूचर में जाके ऑब्वियसली मोटे होने वाले हो. सो यू विल लुक बैक अपॉन और सोचोगे कि काश मैं अच्छा खा लेता तो अभी मैं ये स्टेट में नहीं रहता. इन द कंप्लीट अपोजिट, अगर तुम रोज़ जिम जा रहे हो, तुम रोज़ क्लीन डाइट खा रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग मसल, तो तुम कुछ सालों बाद अपने आप को मिरर में देखोगे एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ परफेक्ट फिट कंडीशन. तो तुम अपने पास्ट को अप्रिशिएट करोगे, तुम अपने आप को अप्रिशिएट करोगे कि तुमने पास्ट में डिलेड ग्रेटिफिकेशन चूज़ किया, कि तुमने पास्ट में आके, कि तुमने पास्ट में कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस की है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो फ्यूचर वाला प्रेजेंट है उस पर तुमको हैप्पीनेस मिल रहा है, उसमें तुमको ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है. So the main first pillar is delayed gratification. ऐसे सिर्फ जिम करने से सारी चीज़ों में
इफ़ यू वांट टू हैव सेक्स, है ना, और तुम्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, सो इंस्टेंट ऑफ, है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, है ना, जो कि प्रॉस्टिट्यूशन, जो कि क्लबिंग, ना, तुम क्लब में जाओ, किसी के साथ भी हैंग आउट कर लो, है ना, दोनों ने अल्कोहल पिया है ना, सबका कंसेंट रहता है क्लब में जाके, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. व्हाट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन? यू फॉर्म अ रिलेशनशिप, यू फॉर्म अ कनेक्शन विद समवन यू लव, उसके साथ तुम कनेक्शन बनाते हो, इट टेक्स टाइम, वो कभी भी इंस्टेंट नहीं रहता है. एंड द हैप्पीनेस, द ग्रेटिफिकेशन यू गेट बाय हैविंग दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स विद दैट पर्सन जिसके सामने तुमने कनेक्शन बनाया, जिसके साथ तुमने रिलेशनशिप क्रिएट किया, दैट विल बी मच 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 हायर, मच 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 लार्जर. वो हैप्पीनेस तुम्हारे लिए कई गुना ज़्यादा अच्छा होगा इन कंपेयर्ड विद जो कि क्लबिंग वाले से हुआ है, हैंग आउट से हुआ है. सो देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स, मल्टीपल क्या बोल सकते हो, एरियाज जहाँ पे हम ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम. अनदर एग्जांपल दो तो अर्निंग मनी. कई लोग इसलिए ट्रेडिंग में घुसते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट में घुसते हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको फटाफट पैसा चाहिए, है ना. देयर आर मेनी वेज ऑफ मेकिंग मनी. तुम कुछ भी काम करके, इलीगल काम करके या फिर कुछ भी डिजेनरेट काम करके पैसा कमा सकते हो. तुम ड्रग्स बेच के पैसा कमा सकते हो, तुम कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो. लेकिन दिस वे, है ना, जो मैं अभी कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन, टू गिव माई नॉलेज टू यू, टू गिव माई एक्सपीरियंस, टू शेयर माई एक्सपीरियंस टू यू, दिस इज द डिलेड ग्रेटिफाइड मेथड, है ना. मैं अभी ये करके मुझे ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलने वाला है, मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं मिलने वाले, मुझे इससे कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आई एम डूइंग दिस एवरी डे. जब मैं कंसिस्टेंटली करते रहूँगा, कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट होगा. और बाद में आके जब मुझे एक्चुअल में, जब मैं ऐसे वीडियोस बनाने के बाद मुझे हर वीडियो के पैसे मिलेंगे, तब मैं अपने सेल्फ को, मतलब अभी मेरे वाले जो प्रेजेंट है उसको अप्रिशिएट करूँगा कि इट्स गुड कि मैंने ये वीडियोस क्रिएट किए जिसकी वजह से कंपाउंड होते होते मैं उस लेवल पे पहुंचा, इंस्टेंट ऑफ जस्ट, है ना, कुछ भी टाइम पास करके कैसे भी पैसे कमा लिया, कुछ भी गलत काम करके. सो आई होप तुम्हें फर्स्ट पॉइंट मिला होगा कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ये था फर्स्ट पिलर. सेकंड पिलर इज फोकस ऑन योर सेल्फ एंड नो वन एल्स. दिस इज समथिंग जो मुझे रियलाइज होने में काफ़ी टाइम लगा. आई वॉज अ पर्सन जो हमेशा खुद को छोड़ के दूसरों को प्रायोरिटाइज करता था, जो खुद के बारे में कम सोच के दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचता था, टू हेल्प देम. अभी इट्स अ गुड नेचर, है ना, ये तुम्हें अच्छा इंसान बनाती है, टू हेल्प अदर्स. लेकिन टू हेल्प अदर्स यू वांट टू हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट. अगर तुम्हारे पास खुद के पास पैसा नहीं, तुम दूसरों को पैसे नहीं दे सकते. तुम्हारे पास खुद के पास नॉलेज नहीं, तुम दूसरे को नॉलेज नहीं दे सकते. तुम्हारे पास खुद के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तुम शेयर कैसे करोगे. सो द फर्स्ट स्टेप टू हेल्प अदर्स इज टू हेल्प योरसेल्फ. तुम्हें खुद को हेल्प करने से चालू करना पड़ेगा. दिस एडवाइस जो मैं बोलने वाला हूँ, दिस इज द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव टू एनीवन. बी सेल्फिश फर्स्ट, बी सेल्फलेस लेटर. फिर से रिपीट करूँगा, बी सेल्फिश फर्स्ट एंड बी सेल्फलेस लेटर. इसका मतलब यह है, फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, फर्स्ट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. क्योंकि अगर तुम वो नहीं करते हो, यू आर द बैड वर्जन एंड यू ट्राई टू हेल्प अदर्स, तुम उनको गलत एडवाइस देते हो, वो उनके लिए खराब है. यू आर इनडायरेक्टली मेकिंग देयर सिचुएशन वर्स, यू आर इनडायरेक्टली मेकिंग देम सफर. इन द अदर हैंड, अगर तुम खुद पे फोकस करते हो, यू फोकस ऑन योर सेल्फ, यू मेक योर सेल्फ बेटर इन एवरी एस्पेक्ट. तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, करिश्मा है, सब कुछ है, then you try to help others, it will be much more beneficial, much more affecting for them. So being selfish, है ना, इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा गलत मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको रूड मानते हैं कि सेल्फिश क्यों है. लेकिन इन द ओवरऑल पिक्चर, इन द ओवरऑल जर्नी ऑफ लाइफ इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू. अभी जो मैं बातें शेयर कर रहा हूँ, इट्स मी बीइंग सेल्फलेस. मैं, मेरे जो एक्सपीरियंस है, जो मैं सीख रहा हूँ,
वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। अभी तुम इसको है ना अलग वे में ले सकते हो, क्या मुझे पैसे मिलेंगे बाद में, लेकिन वो बात की चीज़ है ना। आई एम बीइंग सेल्फलेस, मैं तुम्हें मेरी चीज़ें सिखा रहा हूँ, फ्री में सिखा रहा हूँ, है ना। अभी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये फ्री में है। उसके लिए मुझे पहले सेल्फिश बनना पड़ा, उसके लिए मुझे काफ़ी सारे लोगों को मना करना पड़ा, काफ़ी सारे पार्टीज को मना करना पड़ा, काफ़ी सारे जो है ना घूमने के लिए मौके मिले दोस्तों के साथ, काफ़ी सारे जो एंजॉय करने के लिए मौके मिले, या फिर काफ़ी सारे जो मुझे रिलेशनशिप्स के मौके मिले, मुझे उन सबको मना करना पड़ा। आई वांट टू फोकस ऑन माई सेल्फ। तब जाके मैं थोड़ा सा प्रोग्रेस करते 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 ये पॉइंट पाया कि मैं भी वो सारी चीज़ें करते करते के साथ में सेल्फलेस हो सकता हूँ, है ना। मैं अभी वो सारी चीज़ें एंजॉय भी कर सकता हूँ, एंड आई कैन शेयर माई सेल्फ, आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस, है ना। तो फिर से रिपीट करूँगा वो पॉइंट कि बी सेल्फिश फर्स्ट and become selfless later is the second point. So the third point is don't be blind in the journey. ये पॉइंट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज समथिंग आई हैव सफर्ड, बीइंग ब्लाइंड इन दिस जर्नी। जब तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में आते हो, है ना, यू ट्राई टू डू वेरियस थिंग्स, है ना। तुम मेडिटेट करते हो, जर्नल करते हो, बुक पढ़ते हो, तुम वर्कआउट करते हो, तुम है ना बाकी चीज़ें काफ़ी सारे स्किल्स सीखते हो, एंड यू बिकम सो ब्लाइंड कि तुम बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है उनको, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए उनको निकाल देते हो। अभी मैं ट्राई करता हूँ इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया था, मैंने काफ़ी बार ये रिपीट किया कि इफ़ यू आर बिल्डिंग मसल, अगर तुम जिम जा रहे हो, सो तुम वो चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, इट्स ओके, लेकिन तुम्हें बाकी सारी चीज़ें भी करना है ना। तुम सिर्फ जिम जाके पैसा का नहीं कमा सकते, तुम सिर्फ जिम जाके लड़कियों से बात नहीं कर सकते। यू वांट टू बिल्ड अनदर थिंग्स टू। तुम्हें रिलेशनशिप्स के साथ भी अच्छा होना है, तुम्हें सोशली भी अच्छा होना है, तुम्हें फाइनेंशियली भी अच्छा होना है। सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में यूजुअली क्या होता है कि हम एक चीज़ को पकड़ के उस पर ऑल इन जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग हैं, जो लड़के हैं मेरे जैसे, जो जिम पे ऑल इन जाते हैं, जो डाइट पे ऑल इन जाते हैं, लेकिन वो उनकी कम्युनिकेशन पे, उनके प्रेजेंटेशन पे, उनके बॉडी लैंग्वेज पे, उनके सोशल स्किल्स पे उतना फोकस नहीं कर पाता है। एंड इट वाज मी। मैंने काफ़ी टाइम तक मेडिटेशन एंड वर्किंग आउट एंड रीडिंग में इतना टाइम दे दिया कि एट सम पॉइंट में उनमें अच्छा था, लेकिन आई वॉज नॉट एट गुड एट कम्युनिकेटिंग। जो मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ मैं वो नहीं कर पाता, लेकिन नाउ आई हैव अंडरस्टूड दैट, एंड मैं अभी उन सब पे फोकस कर रहा हूँ। यस, है ना, वो सब कुछ साइमल्टेनियसली चालू है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी करना है। मुझे दिस इज़ द वे ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन फॉर मनी, है ना। मैं ऐसे करते करते बाद में आके पैसा कमाने वाला हूँ इसी चीज़ से, ऐसे बात करके ही मैं पैसा कमाने वाला हूँ, आई नो दैट। तो दिस इज़ माई वे ऑफ मेकिंग मी फाइनेंशियली स्टेबल, है ना। मैं इससे फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट में फोकस कर रहा हूँ, नॉट ओनली हेल्थ, है ना। मैं हेल्थ तो कर ही रहा हूँ, साथ में ये भी कर रहा हूँ। सो व्हेन यू स्टार्ट, है ना, तुम एक चीज़ पे स्टार्ट करते हो ना, तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तुम मेडिटेट करते हो, तुम उसको मास्टर करते हो, वर्कआउट करते हो, लेकिन यू वांट टू ब्रांच आउट। तो मैं वो चीज़ को करते करते बाकी सारी चीज़ें भी करना है ना। वो तुम्हें अभी शायद तक रियलाइज़ नहीं होगा, है ना, एट दिस पॉइंट तुम्हें रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें दिमाग में रखना है। तुम्हें बाद में जाके रियलाइज़ होगा कि ऐसा है, दिस इज़ समथिंग आई वांट टू बी, आई वांट टू मेक योर सेल्फ अवेयर, है ना, कि ऐसा सब कुछ होने वाला है। अभी ऑल्सो आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू माई चैनल। अगर तुम मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, सो गिव अ सब्सक्राइब। इससे मेरी काफ़ी मदद होगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। एंड इफ़ यू वांट टू सी माई कोर्स, तुम्हारे now I want to give a shout out to my channel. This channel is my way of helping others. इससे मैं काफ़ी सारे जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, जो मैं गलत चीज़ें की, सही चीज़ें की, इसमें सब कुछ बताऊंगा, इसमें सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगा। इट्स नॉट ओनली है ना, पैसे के लिए भी है, लेकिन वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, दिस इज अ वे ऑफ हेल्पिंग यू। एंड इफ़ यू वांट टू चेक माई कोर्स, वो मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक्स पे मिल जाएगा।
इफ यू वांट टू कनेक्ट मी ऑन अ कॉल 1-on-1, अगर तुम्हें बात करना है कॉल पे, यू कैन डू दैट टू। उस पर भी, उसकी भी तुम्हें लिंक मिल जाएगी मेरे चैनल पे। इट्स टोटली फ्री एंड यू कैन चेक इट आउट। थैंक यू।